पोर्ट चीन के लिए सामरिक महत्व का है। वहाँ पर वो नेवल अड्डा अपना बनाना चाहता है और जो भी एशिया पैसिफिक से उसका व्यापार होगा, जो शिप लोडिंग अनलोडिंग होगी, वो उसका इस्तेमाल करना चाहता है। और साउथ ईस्ट एशिया में ग्वादर पोर्ट का एक सामरिक महत्व इसलिए भी है कि वो किसी भी देश पर एशिया के वहाँ से आक्रमण कर सकता है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वहाँ पर रखकर वो लॉन्च करके अमेरिका तक मार कर सकता है। तो ग्वादर पोर्ट की बहुत महत्ता है। पाकिस्तान ने उसको लीज़ पर दे दिया है और अब पाकिस्तानियों को वहाँ से निकाल रहा है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान उस सामरिक अड्डे को देखे या कोई जासूस वहाँ पे घुसे और इसकी जो है सबोटाज हो जाए। जो स्कीम जो चल रही है, जो भी बना रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उसमें कोई आतंकवादी जो है ना घुस के उसको डिस्ट्रॉय करें। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ तक उधार देने का सवाल है, उसने श्रीलंका, मालदीव को जो है पाकिस्तान को बड़ा कर्ज दिया हुआ है। आपको ये पता होगा कि ये देश, तीनों देश जो हैं कर्जे में इतना डूब गए हैं कि कर्जा चुका नहीं सकते। जैसे कि आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा, साहूकार कर्जा दे देता है और उसके बाद वो उसकी संपत्ति और सबको कब्जे में लेके उसको बेच देता है और उसको घर से निकाल देता है। वही हाल पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव का होने वाला है और ये एक स्ट्रेटेजी के तहत उसने किया है। आपको याद होगा कि ये जो देश हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, ये इनके समुद्री किनारे हैं। नेवी के लिए इसका उपयोग हो सकता है, इसका उपयोग अपने हवाई अड्डे बनाने के लिए हो सकता है। सामरिक महत्व के लड़ाई के अड्डे ये एशिया पैसिफिक में बना सकता है। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कर्जे की। और कर्ज देने की नीति इसने इसीलिए बनाई थी, इन देशों को कर्ज दो ताकि ये भारत के चंगुल से दूर हटें और श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव कर्जे में डूब जाएं, जिससे कि वो बाद में उनको हड़प ले। क्योंकि नॉर्मल केस में वो नहीं हड़प पाएगा, इसीलिए वो कर्जे के रूप में जो है उनको हड़प लेगा। भारत से दोस्ती पाकिस्तान के अलावा पाकिस्तान को छोड़ के श्रीलंका और मालदीव से है, लेकिन जब वो कर्ज में डूब जाएंगे तो उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होगा कर्ज चुकाने का। तो श्रीलंका और मालदीव पे हो सकता है कब्जा कर ले। लेकिन देखिए क्या होता है, क्योंकि श्रीलंका में तो अभी भारत के पिछले महीने चीफ ऑफ स्टाफ, फॉरेन सेक्रेटरी, इन सब ने विजिट की हुई और समझाया है कि क्या किया जाएगा आगे, और मदद भी की है। इसी तरह मालदीव की भी मदद कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला समय बताएगा कि क्या इनकी स्थिति होने वाली है। आपको मैं बता दूं, चीन की एक नीति रही है कि विदेशों को कर्ज दो, खासकर छोटे देशों को कर्ज दो, जिससे कि वो उसके चंगुल में फंसे रहें। और वो अपने यहाँ कर्ज नहीं बांटता ज़्यादा। इंडस्ट्रियों को आपने देखा हो, वहाँ से कई इंडस्ट्री निकल रही हैं, या जो खुद चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर्स थे उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है, कर्ज नहीं मिल पा रहा, तो वो बाहर लगा रहा है। तो उसकी जो एक्सपेंशनिस्ट सोच है उसके लिए वो काम कर रहा है। और जहाँ तक बात है अमेरिका को पछाड़ने की, जो सवाल उठता है कि भाई अमेरिका पीछे हो गया, अब नंबर 1 हो गया। हाँ, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो अमेरिका में उसका एक्सपांशन इतना नहीं हुआ, उतनी ख़रीदारी नहीं हुई जितनी कि चाइना में हुई। नए एंटरप्रेन्योर आए हैं और उसने दुनिया भर में जो है इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टीज़ और ये जो ख़रीदी हैं, जिससे कि उसकी जो एसेट वैल्यू बढ़ी है। तो जहाँ तक बिज़नेस में पैसा लगा है वो नहीं है ज़्यादा एक्सपांशन, लेकिन जो प्रॉपर्टी रेशियो है उसमें वो अभी उसने अमेरिका को बीट किया है, जो कि एसेट वैल्यू है उसकी बढ़ी है। लेकिन बाकी चीज़ों में अभी भी वो अमेरिका से नीचे है। आगे समय ही बताएगा कि इस नीति का चीन को क्या फ़ायदा होता है। हाँ, लेकिन इतना तो पक्का है कि जो छोटे देश हैं, जो भारत के तीनों तरफ हैं, जिसको कि वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना चाहता है भारत को घेरने के लिए, उसमें मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान जो हैं, उनको वो कर्ज में डुबो के उनको एक दिन जो है अपने चंगुल में जकड़ के उनके ऊपर कब्जा कर लेगा। और तब भारत के लिए वो मुसीबत बनेगा, क्योंकि वो 3 फ्रंट से फिर हमसे लड़ने की बात करेगा। समय बताएगा आगे क्या होता है, क्या स्ट्रेटजी होती है इन देशों की, भारत इन देशों में क्या करता है, वो आगे देखा जाएगा। थैंक यू।